नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारतवर्ष HTV9 न्यूज चैनल, सीतापुर उत्तर प्रदेश। पक्ष न विपक्ष, बात होगी निष्पक्ष। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास की यात्रा को देखा है। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका आज दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हां, हमें इसको अंगीकार करना ही होगा। और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है, वह सबसे पहले परसेप्शन 14 के पहले और 14 के बाद कितना परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है। लोगों में जो हताशा थी, निराशा थी, उसे आशा और उत्साह में भरने का काम 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई छलांग लगाई है। आप याद करिए, आपके सामने 2014 से ही जब भारत ने यानी छोटे छोटे प्रयोग करके दुनिया को बताया कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। लोगों को पहले लगता था कि एक केवल टाइम पास करने का एक माध्यम होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, जब मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के बैंक में अकाउंट होने चाहिए, तो लोगों ने प्रश्न किया कि 15 लाख कहां है। आप याद करिए, जिनकी नकारात्मक दृष्टि होती है वे नकारात्मक स्वर बोलते हैं। जिनको कुछ नहीं करना होता है, हर सकारात्मक कदम का वे विरोध करते हैं। और उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए थे। मोदी जी ने उसकी चिंता किए बगैर हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जो पहले एक मील की कौड़ी थी, बहुत कठिन था, नहीं हो सकता था, नहीं हो पाता था। क्योंकि कोई भी गरीब बैंक में जाता था तो बैंक उससे सबसे पहले एक अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए की मांग करता था। उसके पास नहीं होता था। मोदी जी ने कहा, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल दो। फिर उसके अकाउंट में कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई कि अभी कभी उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको देंगे। और फिर उन्होंने देश के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ा करके आज डीबीटी के माध्यम से शासन की सभी योजनाएं बिना किसी कट के सीधे गरीब के खाते में जब जा रही है, तो देश के अंदर 50 करोड़ परिवार सीधे सीधे उन योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तित रूप की जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने आते हैं। भारत की प्राचीन परंपरा में जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत
तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना, हमेशा अच्छे कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार बने रह करके उसका अनुपालन करना और अपने जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का भाव, ये संस्कार हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए।